इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे 10 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब इसमें हमने देखना है यहाँ पर ये जेनिटेलिया, प्यूबिक हेयर और उसके बाद ब्रेस्ट, इन तीनों की बेसिस पे हमारे यहाँ पे ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है इसके हमने की हुई है स्टेजेस, और वो क्या है हमारे यहाँ पे ये 10 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जेनिटेलिया, प्यूबिक हेयर और ये जो ब्रेस्ट है, इन तीनों को हमने अलग-अलग क्यों किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये 5 स्टेजेस चल रही होंगी यहाँ पर ये जो है ना ये सेक्सुअल डेवलपमेंट की। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये जेनिटेलिया और ये प्यूबिक हेयर और उसके बाद जो ब्रेस्ट है ये तीनों एक सीक्वेंस में चल रही हो। मतलब आपका जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर एक स्टेज 1 चल रही है तो ये जेनिटेलिया की भी स्टेज 1 होगी, प्यूबिक हेयर की भी 1 होगी, उसके बाद ये ब्रेस्ट की भी इसके अंदर वहाँ पर ये स्टेज 1 होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी ना ये इंडिपेंडेंटली इसको हमने असाइन किया होता है। यहाँ पर जेनिटेलिया की कोई स्टेज चल रही होगी, प्यूबिक हेयर की कोई स्टेज चल रही होगी, ब्रेस्ट की कोई स्टेज चल रही होगी। अब ये आपकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 10 स्टेजेस असाइन इंडिपेंडेंटली टू जेनिटेलिया, प्यूबिक हेयर, उसके बाद ये ब्रेस्ट। अब यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं ये आपके डिफरेंट हो सकते हैं, तो यही यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ, पर्सन कैन हैव ये 10 स्टेज 2 जेनिटेलिया, 10 स्टेज 3 प्यूबिक हेयर्स। मतलब यहाँ पर जो है ना ये स्टेजेस आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर अर्लीस्ट यहाँ पर जो होता है ना ये डिटेक्टेबल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक, वो क्या होता है यहाँ पर अगर आप बात करेंगे फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर ये जो ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट होती है ये आपकी यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक होती है। और जो मेल्स होते हैं उसके अंदर ये जो टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट है ये आपकी सबसे पहले ये जो होती है ना सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक वो होती है। अब इसमें आपने ये जो है ना सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना, डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि मेल्स के अंदर यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक जो है उसकी अर्लीस्ट डिटेक्टेबल कौन सी होती है, वो आपने बताना टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। इसके बाद अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप ये स्टेजेस को देखेंगे, यहाँ पर ये ना इन्होंने ये डिफरेंट जो है ना यहाँ पर ये स्टेजेस इन्होंने अलग-अलग बना के दिखाई हुई हैं। स्टेज 1 की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर जो फीमेल होंगी या फिर जो मेल होगा, मेल के केस में और जो फीमेल है इन दोनों के केस में यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स वगैरह नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये नो सेक्सुअल हेयर मेल और उसके बाद फीमेल, और उसके बाद जो फीमेल है उसके अंदर ये आप जब ये बात करेंगे ना ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर फीमेल के अंदर ये आपको सिर्फ और सिर्फ रेज निपल नजर आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये आपकी जो चेस्ट होगी फीमेल्स की वो आपकी बिल्कुल फ्लैट होगी। तो यहाँ पर ये फ्लैट ये अपेयरिंग चेस्ट विद ये रेज निपल फीमेल्स के अंदर आपको नजर आएंगे। अब जब आप जाएंगे यहाँ पर ये स्टेज 2 पे, तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ना ये मेल्स की और फीमेल्स की, तो मैंने आपको बताया इसके अंदर ये अर्लीस्ट डिटेक्टेबल यहाँ पर जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको नजर आएगी। और मेल्स में क्या होगी, यहाँ पर ये टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, और जो फीमेल्स है उसके अंदर यहाँ पर ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल है उसके अंदर ये ब्रेस्ट बर्ड बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो मेल्स है उसके अंदर यहाँ पर ये जो टेस्टीज है इसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ना ये आपकी ये अर्लीस्ट डिटेक्टेबल यहाँ पर ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक की, तो जो मेल्स है उसके अंदर ये टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, और उसके बाद जो फीमेल्स है उसके अंदर ये ब्रेस्ट बर्ड फॉर्म जो है ना ये आपको हो रहा होगा। और ये जो ब्रेस्ट बर्ड आपको बनेगा ना फीमेल्स के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये थिलार की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल और जो मेल है इन दोनों के केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर ये जो उसके प्यूबिक हेयर्स हैं ये आपके यहाँ पर अपेयर होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्यूबिक हेयर अपेयर, उसके बाद यहाँ पर ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर आपको नजर आएंगे। अब इसमें आपने देखना आर्की आर्की आपको नजर आ रहा है, तो ये जो प्यूबिक हेयर की यहाँ पर जो है ना ये अपेयरेंस आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्यूबार की। इसके बाद यहाँ पर जो ब्रेस्ट बर्ड होता है इसकी यहाँ पर जो अपेयरेंस है जो आपके जो ब्रेस्ट बर्ड आपका बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये थिलार की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये 10 स्टेज 3 पे आएंगे, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो मेल्स होंगे उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पीनस है इसका साइज इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पिनाइल साइज इंक्रीज होगा, उसके बाद ये लेंथ इसकी इंक्रीज होगी मेल्स के केस में। और उसके बाद जब ये फीमेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट है ये उसकी इनलार्ज हो रही होगी, ब्रेस्ट उसकी बढ़ रही होगी। और दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो उसके है ना ये प्यूबिक हेयर्स ये आपके कोर्स हो रहे होंगे, आपके यहाँ पर ना थिक हो रहे होंगे। तो कोर्सनिंग ऑफ ये प्यूबिक हेयर्स मेल और फीमेल में आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो आपकी पिनाइल साइज उसके बाद जो लेंथ है मेल्स के केस में इंक्रीज हो रहा होगा, और जो फीमेल उसके अंदर ये जो ब्रेस्ट है ये आपकी इनलार्ज कर रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो 10 स्टेज 4 है इसके केस में यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ पर बात करेंगे प्यूबिक हेयर्स की, तो ये आपके फर्दर कोर्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कोर्स हेयर अक्रॉस प्यूबिस, और इसमें आपने याद रखना कि ये जो 5 और ये जो 4 है इन दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट अगर आपने ये प्यूबिक हेयर्स को करना है तो उसमें यहाँ पर क्या ये आपकी जो 4 स्टेज होगी उसमें ये थाई के ऊपर आपकी ये मसल आपकी जो है ना ये सॉरी आपके हेयर्स वगैरह नहीं होंगे, यहाँ पर ये स्पेयर कर रहे होंगे मेल और फीमेल दोनों के केस में। और जब आप यहाँ पर बात करेंगे 5 की 10 स्टेज 5 की, तो उसमें क्या होगा, जो मीडियल थाई है वहाँ पर आपके ये जो हेयर्स होंगे ये आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वही दोबारा से आपके जो मेल्स होंगे इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये पीनस की विथ और उसके बाद जो ग्लैंड्स है इसका साइज इंक्रीज होगा। और उसके बाद जो फीमेल उसके केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेस्ट इनलार्ज करेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एरियोला होता है यहाँ पर ये फीमेल का होता है ये आपका वहाँ पर ये आपके रेज्ड एरियोला आपको नजर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये माउंड और माउंड आपको नजर आ होगा। यहाँ पर ये जो होता है ना ये कोई भी फ्लैट सर्फेस के ऊपर यहाँ पर कोई भी रेजनिंग आपको नजर आ रही होगी ना सर्कुलर, वो हमारी होती है माउंड। अब इसके केस में क्या होगा, माउंड के ऊपर माउंड आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो 5 स्टेज है इसके केस में यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स जो हैं आपके मीडियल थाई पे भी आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पीनस और जो टेस्टीज हैं इनलार्ज करेंगे टू आवर अडल्ट साइज मेल्स के केस में। और उसके बाद जब ये फीमेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये अडल्ट ये ब्रेस्ट कंटोर, उसके बाद ये एरियोला फ्लैटेंस फीमेल्स के केस में यहाँ
पर ये जो 5 स्टेज होंगी वहाँ पर क्या होगा, ये जो उसका कंटूर होगा ना अडल्ट ब्रेस्ट का, वो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये कंटूर उसको जो है ना यहाँ पर ये शेप वगैरह ये आपकी यहाँ पर ये ब्रेस्ट ये जो है ना यहाँ पर अडल्ट्स वाली हो जाएगी। और जो एरियोला होता है फीमेल्स का, वो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पीछे रेज़ हुआ था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा से फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये जो स्टेजिंग है, ये प्यूबर्ट आपकी जो स्टेज 1 है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये प्री प्यूबर्टल। और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टेज 2 है, ये अप्रॉक्सिमेटली 8 से लेके 11.5 ईयर्स तक चलती है। इसके बाद यहाँ पर ये स्टेज 3 जो है ये आपकी वहाँ पर ये 11 टू 11.5 से लेके 13 ईयर्स तक चलती है। इसके बाद ये जो आपकी होती है ना ये स्टेज 4, ये आपकी 13 से 15 ईयर्स तक चलती है। और उसके बाद यहाँ पर ये मोर देन 15 ईयर क्या होती है, यहाँ पर ये आपकी जो स्टेज 5 होती है। अब इसके बाद आपने देखना है यहाँ पर ये जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको पहली जो है आपकी अर्लीस्ट डिटेक्टेबल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 ईयर्स पे नज़र आया। अगर जो फीमेल या फिर मेल है उसके केस में आपको ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपको 8 ईयर्स से पहले आपको नज़र आ जाए, तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। अब इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये प्यूबार्की थिलार्की वगैरह बिफोर एज ऑफ ये 8 इन फीमेल्स एंड 9 ईयर्स इन मेल्स। दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। फीमेल्स के केस में यहाँ पर 8 ईयर्स और जो मेल्स हैं इसके केस में यहाँ पर ये 9 ईयर्स। अब इसके बाद यहाँ पर अगर कॉजेज की बात करेंगे तो वहाँ पर ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं इसका एक्सपोजर हो सकता है, यहाँ पर इंक्रीज सेक्स हार्मोन एक्सपोजर और प्रोडक्शन। अब इसमें सिंपल क्या है, जब ये आप देखते हैं ना ये जिम जो करते होते हैं उसमें वो जो होते हैं ना यहाँ पर ये जो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, एंड्रोजेनिक होते हैं। अब इसमें हो सकता है ये जो बच्चा या फिर जो बच्ची है अगर वो कोई भी जिम वगैरह करी होगी या फिर ये एंड्रोजेंस वगैरह को यूज़ करी होगी सेक्स हार्मोन वाले जो होते हैं, तो वो आपके क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोजर इंक्रीज हो रहा होगा। या उसके अलावा हो सकता है उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो सेक्स हार्मोन्स है ये आपके ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन वगैरह आपके ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अब उससे क्या होगा, ये जब आपके ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उसमें ये लीनियर ग्रोथ आपको नजर आएगी, इंक्रीज लीनियर ग्रोथ। और उसके बाद यहाँ पर ये सोमैटिक एंड स्केलेटल मैच्योरेशन। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ये एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और ये आपको पता है एस्ट्रोजन जो है ये जो एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं यहाँ पर ये लॉन्ग बोन्स के अंदर, उसकी क्लोजर कौन करवाती है, एस्ट्रोजन करवाती है। अब इसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये प्री मेच्योर क्लोज हो जाएगी, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफिजियल प्लेट्स आपको नजर आएगी। अब जब ये आपकी एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो लेग्स वगैरह होंगी या उसके बाद उसके जो हेड्स वगैरह होंगे ना, उसके जो स्ट्रेचर वगैरह होगा वो उसको वहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके बच्चे होंगे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वाले उसके अंदर आपको ये शॉर्ट स्ट्रेचर आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये 2 टाइप्स होती हैं इसके अंदर। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है। सेंट्रल में वही आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये आपका ज़्यादा स्क्रीड हो सकता है। इसमें ये कॉजेज में यहाँ पर ये इडियोपैथिक हो सकती है, ये आपकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये अर्लियर एक्टिवेशन ऑफ ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। इसमें आपको पता है यहाँ पर ये जो होता है ना, ये जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये जो होता है ना यहाँ पर ये एक्सिस हाइपोथैलेमिक और ये जो पिट्यूटरी एक्सिस होता है ये आपका अंडर मैच्योर होता है और उसके बाद ये आपका आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर कर रहा होता है। अब इसमें हो सकता है यहाँ पर ये अर्ली एक्टिवेट कर जाए, उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। या उसके अलावा हो सकता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी आपको जो है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी ट्यूमर है, ट्यूमर ज़्यादा होगा तो वहाँ से ये आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये पेरिफेरल ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आपको नजर आ सकती है। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं होगी, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज नहीं होगी। ये जो आपकी पेरिफेरल होगी ना प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ये आपकी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के इंडिपेंडेंट होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन और एक्सपोजर टू एक्सोजिनस सेक्स स्टेरॉइड्स, वही मैंने आपको जो पहले बता दिया। अब इसमें हो सकता है जो पेशेंट उसके अंदर ये इंक्रीज प्रोडक्शन में यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, यहाँ पर ये ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर हो सकता है, लाइडिक सेल ट्यूमर हो सकता है पेशेंट के अंदर। या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये मिक्यून अल्ब्राइट ये जो है ना ये सिंड्रोम हो सकता है। तो ये आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रखना है, यहाँ पर ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगी ना ये जो उसके अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बिफोर एज ऑफ 8 फीमेल्स के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये 9 ईयर्स ऑफ एज से पहले पहले आपके जो मेल्स हैं उसके अंदर ये आपको नजर आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये 2 आपकी वहाँ पर ये कॉजेज होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर डिलेड प्यूबर्टी, इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर आपने देखना है यहाँ पर ये जो स्टेज 3 है वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्यूबिक हेयर्स वगैरह आपके चल रही हैं, यहाँ पर ये 13 ईयर्स तक चल रही है। अब इसमें क्या हो सकता है, जो पेशेंट है उसके अंदर अगर ये प्यूबर्टी आपकी 13 ईयर्स तक आपकी नहीं है, जो पेशेंट उसके अंदर ये जो है ना ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ये जो 13 ईयर्स है उससे पहले पहले आपकी ये फीमेल्स के अंदर आपको नजर नहीं आया, या उसके अलावा जो 14 ईयर आपके जो मेल्स हैं उसके अंदर ये 14 ईयर्स से पहले पहले आपको नजर नहीं आया, तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये डिलेड प्यूबर्टी। अब इसमें यहाँ पर ये एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बाय एज 13 इन फीमेल्स एंड 14 ईयर्स इन मेल्स। अब दोनों में आपने याद रखना है, फीमेल्स के केस में यहाँ पर क्या है 1 साल कम है, फीमेल्स में यहाँ
पर 8 साल है, यहाँ पर ये मेल्स के केस में 9 साल है। इधर यहाँ पर जो फीमेल उसके केस में यहाँ पर 13 ईयर्स है और मेल्स के केस में यहाँ पर ये 14 ईयर्स है। अब यहाँ पर कॉजेज में हो सकता है जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपरगोनेडिक हाइपोगोनेडिज्म हो सकती है। अब इसमें क्या यहाँ पर आपको नाम ही बता रहे जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपोगोनेडोट्रोपिक, यहाँ पर जो आपका है ना यहाँ पर ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये आपका हाइपर है, लेकिन यहाँ पर जो गोनेड्स हैं दे आर आवर हाइपो। अब इसके केस में यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये आपका जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो गोनेड्स हैं वो उसको वहाँ पे ये जो आपके हार्मोन वगैरह उसको वहाँ पे ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो है ये डिलेड प्यूबर्टी नजर आ रही होगी। यहाँ पर कॉजेज में जो पेशेंट उसके अंदर ये क्लाइनफेल्ड सिंड्रोम हो सकता है, पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, गोनेडल इंजरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये कीमोथेरेपी है उसके अलावा ये रेडिएशन इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, उसमें भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हाइपोगोनेडिज्म होगा और उसमें यहाँ पर ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर जो हार्मोन्स होंगे ये आपके कम प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर ये हाइपर गोनाडोट्रोपिक आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ये GnRH जो है ये आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन गोनेड्स जो हैं ये आपके हाइपो होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, यहाँ पर ये दोबारा से आपका जो है ना ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये आपका हाइपो होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गोनेड्स हैं ये भी आपके हाइपो होंगे। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये जो हाइपर गोनाडोट्रोपिक है इसमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके जो गोनेड्स हैं यही आपके हाइपो हैं। अब यहाँ पर ये गोनाडोट्रोपिन तो आपके ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन गोनेड्स आपके काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो गोनेड्स हैं जो आपके वहाँ पर ये जिसने जो भी चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है, अगर उसके अंदर ही प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी क्या होगी यहाँ पर प्राइमरी। अब इसके बाद जो दूसरे वाला उसमें क्या, यहाँ पर ये जो आपका है ना ये आपका जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो आपका यहाँ पर ये आपकी क्या कहते हैं इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होना है वही आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके गोनेड्स के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है आपके एक्सिस के अंदर है, वहाँ से ये आपका कम प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से आपके जो गोनेड्स हैं ये आपके हाइपो हैं, तो ये आपकी क्या होगी यहाँ पर ये सेकेंडरी कॉज होगी। तो ये दोनों में आपने देख लेना, यहाँ पर ये प्राइमरी कॉजेज में आपकी ये वाली कॉजेज होंगी। सेकेंडरी के केस में क्या हो सकता है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ये ग्रोथ एंड प्यूबर्टी हो सकती है, लेट ब्लूमिंग हो सकती है पेशेंट के अंदर। उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये कैलमैन सिंड्रोम हो सकता है, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी लीजन वगैरह हो सकती है। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपने ये प्रिकॉशंस प्यूबर्टी उसके बाद यहाँ पर ये डिलेड प्यूबर्टी वगैरह आपने देख लेंगे। इसके अंदर दोनों के अंदर ये दोनों के अंदर आपको यहाँ पर ना ये दोनों के अंदर कॉजेज वगैरह आपको नजर आ रही है। सेंट्रल के केस में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो प्रिकॉशंस प्यूबर्टी है इसके केस में क्या हो रहा है, जो सेंट्रल है जो आपके वहाँ पर है ना ये जो आपका ब्रेन है वो आपका ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो पेरिफेरल है इसके केस में यहाँ पर ये जो है आपका जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो आपका ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन या फिर एक्सपोजर वगैरह ज़्यादा हुई है। डिलेड प्यूबर्टी के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी कॉज होगी उसमें जो गोनेड्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, वहाँ से आपके हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, और जो सेकेंडरी कॉज होगी उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपके गोनेड्स हैं वो आपके ठीक हैं, लेकिन उसकी आपके जो गोनेड्स हैं वो आपके हाइपो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपका जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो आपके यहाँ पर ये प्रोड्यूस होना हमारे यहाँ पर ब्रेन वाली साइड से वही आपका हाइपो है, तो वो आपकी सेकेंडरी कॉज होगी। दोनों के अंदर आपके वहाँ पर ये फर्दर आपके वहाँ पर कॉजेज वगैरह होंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर ये स्टेजेस वगैरह को देख लिया, तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।